जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेश की पब्लिक ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश की गवर्नमेंट की भी अकल घास सरने जा चुकी है। आपने बिल्कुल सही सुना। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि रशिया ने बांग्लादेश को वार्न किया है। लेकिन दोस्तों आज हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कि वार्निंग दी किस लिए गई थी। जब दोस्तों बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के साथ इतना कुछ किया, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी तक पलटवार नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उनको समझाया है। लेकिन रशिया उन लोगों में से नहीं है। रशिया ने दोस्तों बांग्लादेश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा था, जिसका काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका था। लेकिन अब बांग्लादेश ने दोस्तों रशिया के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के काम में बहुत ज्यादा करप्शन है, जिसमें इंडिया भी शामिल है रशिया के साथ, और इंडिया ही रशिया से सब करवा रहा है। तो रशिया ने अब बांग्लादेश को यह वार्निंग दे दी है कि वो अपने ये सारे इल्जाम वापस ले ले, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और ये बांग्लादेश के लिए स्ट्रेट टू फॉरवर्ड वार्निंग है। और सच में अगर बांग्लादेश ने अब भी अकल के नाखून नहीं चबाए तो उनके लिए आने वाला टाइम और आने वाला वक्त बहुत ही बुरा होने वाला है। इस टॉपिक पर दोस्तों ये पार्ट 2 में जानेंगे अब कि क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार ये वीडियो जरा, माफी चाहता हूं, ये वीडियो जरा गौर से देखिए। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूं। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये पावर प्लांट आउट ऑफ कंट्री के हैं, यानी इंडिया के हैं या रशिया के हैं? रशिया का। ठीक है। तो ये बांग्लादेश के खुद के तो ना हुए ना। अब जब वहाँ पे हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, दूसरे केयर टेकर जो भी हैं, वहाँ पे जो भी हुकूमत बनी है, तो ये उनके फैसले हैं। और ये तख्ता क्यों उलट दिया गया? ताकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, क्राइसिस थे। अब वो प्लांट इंडिया के हों या रशिया के हों, वो बांग्लादेश के लिए दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि अपने खुद के नहीं हैं। अब जब उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है कि इंडिया के साथ बिगाड़ रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया और रशिया दोनों एक जैसे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अगर मेरी राय में आप देखेंगे तो मेरी राय में बांग्लादेश को ये स्टेप लेना चाहिए कि उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इन्हीं क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में भी ये जो रेंटल पावर लगे हैं, तो बहुत सारा बजट हमारा उस तरफ दिया जाता है, और ये आवाम का पैसा है कि जो इनके अपने प्रोजेक्ट में खपत हो जाती है। इसी तरह शायद बांग्लादेश का भी ये सेम वही प्रॉब्लम है, वही क्राइसिस है जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं जी कि रशिया इसमें करप्शन कर रहा है। तो अगर उनको रशिया की करप्शन आ रही है तो इंडिया के भी प्रोजेक्ट इसीलिए बंद हो रहे हैं कि वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो वो उसी करप्शन को बचाने के लिए ही तो तख्ता उलट दिया गया वहाँ की हुकूमत का। पार्टी बदल लिया साला। तो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहाँ के केयर टेकर हैं, वो यही सोच के फैसला कर रहे हैं ना कि इन प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। बिल्कुल सर, मोहम्मद यूनुस यही चाह रहे हैं कि जितने भी रशियन प्रोजेक्ट या इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट बंद करवाए हैं, अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी राय में तो खुशशाइन बात है ये बांग्लादेश के लिए। उनको ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि वो कुछ साल पीछे चले जाएंगे ना एनर्जी क्राइसिस में, लेकिन वो खुद मुख्तार और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसी चीज़ को हम भी पाकिस्तानी भी फेस कर रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा बजट है, वो इसी रेंटल पावर की मद में चला जाता है कि जो गरीब आवाम पे इस्तेमाल नहीं होता। और ये सेम सिचुएशन बांग्लादेश की भी है। अगर मेरी राय में आप देखेंगे तो बांग्लादेश को ये जितने भी करप्शन वाले पावर प्लांट हैं उनको बंद करना चाहिए। वो अपनी लोड शेडिंग की टाइमिंग जरूर बढ़ा दें, लेकिन ये करप्शन खत्म होनी चाहिए। सर ऑलरेडी आप देखें कि बिजली जो है सारी इंडिया से आती थी, उसके अलावा आप देखें कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी इंडिया से आते थे, खाने पीने की अशिया भी इंडिया से आती थी, जो कि सब आना बंद हो गया। अब ये रशियन पावर प्लांट लग रहा था जो इंडिया भी जिसमें जो है ताउन कर रहा था, लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश को भी रगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं, पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, क्योंकि इससे पहले भी तो बांग्लादेश लंगड़ा लूला ही था ना। अभी आपने कह दिया कि हर चीज इंडिया से आ रही थी, इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। आज अगर इंडिया हाथ खींच लेता है, वो तो बेचारे अपाहज हो गए ना, तो उनको कभी तो अपने पाँव पे खड़ा होना कि नहीं होना। उनको अब ये बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, और जहाँ जहाँ पे करप्शन है उन प्रोजेक्ट को बंद करना चाहिए और उनको अपनी एनर्जी पैदा करनी चाहिए। तो सर
इंडिया से आने वाली बिजली तो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अडानी पावर प्लांट की हम बात करें या फिर इंडिया के शहर त्रिपुरा की बात करें तो उसका 200 करोड़ का उन्होंने बिजली का बिल देना, जो कि अभी तक नहीं उतारा और बिल जो है वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा, लेकिन इंडिया अभी तक इनकी ना तो बिजली बंद कर रहा है और ना ही मेडिसिन। नहीं देखिए, वो तो उनका ज़र्फ है ना कि वो बंद नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा कि उनको ये सारी चीजें बंद करना पड़ेंगी जब उनको वो पे ही नहीं करेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ये तो सारी बातें होगी ना डेवलपमेंट के हवाले से, मौशियत के हवाले से, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी का कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, मंदिरों को आग लगाई जा रही है, क्या आपको लगता है ये भी सही है? नहीं, सेम सिचुएशन तो इंडिया में भी है ना। वहाँ पे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है तो यही चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं। इस लेवल पे नहीं हो रही है जिस लेवल पे बांग्लादेश के अंदर हो रही है। नहीं, उस लेवल पे नहीं हो रही, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही हैं। ये क्या बात करता है यार। जो इंडिया में हो रहा है, मतलब मस्जिदों को जलाया जाता है, दरगाहों को जलाया जाता है, और वहाँ पे सबसे तो जो बड़ा प्रॉब्लम है गौ माता का, वो उनसे आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। और आज भी हम अब जय श्री राम के नारे सुनते हैं वहाँ पे, तो ये हर मुल्क में है, ठीक है। अभी पिछले दिनों आपने पाकिस्तान में भी देखा कि हमारी ईसाई बरादरी में एक दो मामलात हुए, लेकिन उसके लिए तो सारा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ ना उनके साथ। तो ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी, ये इंटरनल चीजें हैं। क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश बौखला गया है, खुद अपने मामला खराब कर रहा है, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, कभी इंडिया के साथ कभी रशिया के साथ। ना तो इंडिया छोटा मुल्क है ना ही रशिया छोटा मुल्क है। हाँ जी, बेसिकली मैम देखिए, बांग्लादेश को हम लोग मशरकी पाकिस्तान के तौर पे हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैम ये चीज़ें उस वक्त आई हैं जब लोग दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा इस्लामी इंकलाब आ गया। तो क्या नाचो मैं? लेकिन मैडम मैं नहीं समझ सकता हूँ कि अभी तक उनको कोई प्रॉपर गवर्नमेंट मिली, प्रॉपर है उनको एक स्टेबल करने का अपने आप को एक चांस मिला, जिसकी वजह से सारे मामला खराब हो रहे हैं। मेन रीज़न ये है। और मैम यहीं से आप थोड़ा सा पाकिस्तान की भी यानी हमारी कंडीशन का भी अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क किधर जा रहा है और हम लोग किधर खड़े हुए, तो ये किधर जा रही है और हमारा मुल्क किस जगह पे खड़ा हुआ है। किसी ज़माने में रशिया हमारे साथ पेट्रोल की डील पे तैयार हो गया था, लेकिन आजकल हम वही देखें तो आज वही डील्स जो उसको पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए थी, आज वही डील इंडिया के साथ कर रहा है। क्या ये हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं है? बहुत बड़ा थप्पड़ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मैडम आप यहीं से पाकिस्तान की कंडीशन का अंदाजा लगा लें कि पिछले 2-2.5 सालों में 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक कितना पाकिस्तान का माशी नुकसान हो चुका हुआ है, किस कदर पाकिस्तान को एक बड़ा धचके पे धचका लगा है। मैं नहीं समझ सकता मैडम कि इन 2-2.5 सालों में कोई भी मुल्क हमारे साथ एक इंटरनेशनली डील करने पे तैयार हुआ होगा। तो सर यही मामला तब बांग्लादेश अपने साथ कर रहा है ना, जो बेवकूफियां हमने की थी अब वही बांग्लादेश कर रहा है। अब देखें कि बांग्लादेश को 1971 से लेकर अब तक इंडिया ने कितना सपोर्ट किया। 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश इंडिया की झोली में जाके बैठा रहा, इंडिया से मफादात उठाता रहा और अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है और अब तो रशिया के साथ भी सीधा हो गया। बेसिकली मैडम देखा जाए ना, हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि जिसके साथ हम लोग बैठ के खाते हैं ना, उसी को हम लोगों ने कल को डांग मारना होता है। समझ रहे हो? मेन इशू ये है। तो जितनी देर तक हमारे अंदर से ये आंसर खत्म नहीं होगा उतनी देर तक इस तरह से नहीं चलेगा। और मैडम आजकल के दौर में इस्लामी हुकूमत चले कायम हो भी गई, इस्लामिक इंकलाब वहाँ पे आ भी गया, लेकिन आजकल के दौर में जितनी देर तक आप मॉडर्निज्म नहीं होंगे, अगले की जितनी देर तक आप स्ट्रेटेजी को नहीं समझेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की, क्योंकि हर बार वीडियो के एंड में दोस्तों पर्सनल ओपिनियन और आपके ओपिनियन की बारी आती है, तो अगर बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और उसके लिए हिंदुस्तान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश खुद ही अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारने जा रहा है और उस कुल्हाड़ी का नाम होगा रशियन पावर। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।